तो आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं कीटोन का स्ट्रक्चर एंड कीटोन की प्रिपरेशंस। काफी हद तक एल्डिहाइड से मिलता जुलता भी है, बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। जो डिफरेंसेस हैं स्ट्रक्चर में वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। थोड़े से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस जो आपको लास्ट क्लास में एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हमने की थी उसके बेस पर पहले कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, ये पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद मैं कीटोन का स्ट्रक्चर एंड कीटोन की प्रिपरेशन, एक ये इंटेक्स प्रॉब्लम एनसीईआरटी में गिवन है जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। गिव नेम ऑफ रिएजेंट फॉर फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हमें रिएजेंट का नाम लिखना है, उसका स्ट्रक्चर बताना है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ऑल अल्कोहल अल एल्डिहाइड, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए। हेक्सन 1 ऑल CH3CH2। सबसे पहले मॉलिक्यूल पूरा लिखना आना चाहिए, कॉपी पेन के बिना जो ऑर्गेनिक करेगा उसे नहीं आएगी। बहुत सारे लोग इसको रीडिंग लगा के पढ़ते हैं, रीडिंग लगा करके नहीं होगी। ये है मेरे पास हेक्सन 1 ऑल, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं हेक्सेनल। एल्डिहाइड तो किनारे पर ही होता है, मींस मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं, प्राइमरी अल्कोहल है ये, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। 2H हटा सकते हैं, ये वाला H हटा दो, यहां से H हटा दो तो बन जाएगा एंड सो ऑन। CH3CH2 CH2 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 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनल है ये, दिस मॉलिक्यूल इज हेक्सेनल। ये डीहाइड्रोजिनेशन या तो हम कर दें या ऑक्सीडेशन कर दें। दो मेन रिएजेंट हैं जो यूज कर सकते हैं हम, दो आंसर हो सकते हैं इसके। कॉपर के साथ अगर हम इसको हीट कर दें तो ये हो सकता है। आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 2 क्या हो सकता है, अगर हम प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट यूज कर लें। प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट क्या चीज होती है, CrO3 प्लस प्रिडीन प्लस HCl, इन तीनों का मिक्सचर। एक और तरह लिखा जा सकता है, ये प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट को हम शॉर्ट में PCC भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का एक और तरीका है, प्रिडीन लिया मैंने, प्रिडीन होता है बेंजीन जैसा, बस नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, कार्बन की जगह नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर लोन पेयर। इस प्रिडीन पर HCl का रिएक्शन जब करते हैं तो लोन पेयर पर कनेक्ट हो जाता है H, यहां चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, Cl नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाता है, प्रीडियम हाइड्रोजन क्लोराइड। एंड साथ में इसके क्या जुड़ता है, CrO3, CrO3 इसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे भी लिख सकते हो PCC को, या तो ये लिखो या ये लिखो या PCC लिखो, या फिर आंसर दूसरा, कॉपर से हीट करने पर डिहाइड्रोजनेशन होता है। सेम क्वेश्चन बिल्कुल ये है, साइक्लोहेक्सेनॉल सेकेंडरी अल्कोहल है। साइक्लोहेक्सेनॉल ये लिखा मैंने, इससे क्या बनाना है, साइक्लोहेक्सेनोन कीटोन।
आप ये जानते हो कि ये सेकेंडरी अल्कोहल, जिस कार्बन पर OH है, एक एल्काइल दूसरा एल्काइल, सेकेंडरी अल्कोहल। इससे कीटोन बनाना है, ये कीटोन है। यही आंसर होगा जब हम साइक्लोहेक्सेनोन को कॉपर के साथ, हेक्सेनॉल को कॉपर के साथ हीट करेंगे, ये बन जाएगा। एक आंसर, आंसर नंबर 1 ये रिएजेंट ले सकते हैं। आंसर नंबर 2 यही प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट, ये भी लिया जा सकता है। कीटोन का फर्दर क्योंकि ऑक्सीडेशन होना डिफिकल्ट है, तो यहां K2Cr2O7 का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। या एक और मैं आंसर लिख सकता हूं इस केस में, वो आंसर होगा CrO3 एनहाइड्रस, या K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 नॉर्मल टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर नहीं, हाई टेम्परेचर पर कीटोन एसिड में बदल जाता है। अल्कोहल वाले चैप्टर में आपको ये बात बता रखी है। ये आंसर आपको एल्डिहाइड वाले में नहीं देना। वेल, मैं इन दो तो कॉमन आंसर ये हो गए हमारे। फर्दर हम थर्ड पर आते हैं। पैराफ्लोरोटोलिन से बनाना है पहला पैराफ्लोरो बेंजल्डिहाइड। हमारे पास ये एक टॉलिन है, पैरा पोजीशन पर फ्लोरीन लगा है। इससे क्या बनाना है? CH3, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, टॉलिन है ना, इससे बनाना है मुझे CHO। CH3 जब बेंजीन से कनेक्ट होता है और उसको हम CHO में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब हमें यूज करना चाहिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसे कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। पिछली क्लास अच्छी तरह से लगाई हुई है, तब आपको समझ आ पाएगी ये बात। ये इटार्ड रिएक्शन में जो रिएजेंट हम इस्तेमाल करेंगे, वो रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं, एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं, इसमें यूज करेंगे हम क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 इन एसिटिक एसिड या एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COO, यहां ट्वाइस करके O लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे H3O के साथ, H3O पॉजिटिव के साथ। हम अगर क्रोमिल क्लोराइड को रिएक्शन कराते हैं फिर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तब ये CH3 CHO में कन्वर्ट हो जाता है। फ्लोरीन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ये हो गया हमारा आंसर। रिएजेंट बताने हैं बस हमें। इथेन नाइट्राइल से बनाना है हमें इथेनॉल। क्या होता है इथेन नाइट्राइल? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। यहां गलती लगती है, हम यहां इथाइल ग्रुप लिख देते हैं इधर, जबकि कार्बन नंबर 1 और 2, दो कार्बन को कहते हैं हम एथ। यहां सेचुरेशन है इधर,
इसके साथ बोलेंगे हम AN। ये CN क्या है? नाइट्राइल है, इथेन नाइट्राइल। यानी जब हमें इस इथेन नाइट्राइल को ई लिखेंगे, नाइट्राइल, कन्वर्ट करना है CN को CHO में, CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। कई सारे रिएजेंट होते हैं, उसमें से एक तो रिएजेंट है जिसे हमने बोला था स्टीफंस रिडक्शन, SnCl2 HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। एक तो ये है रिएजेंट, आंसर नंबर 1, पहला आंसर। या इसके अलावा दूसरा रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं, डाई BALH। ये भी यूज कर सकते हैं, या तो ये यूज करो या ये। डिटेल देखने के लिए आप लेक्चर देखो इमीडिएटली इससे पहले वाला। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एलाइल अल्कोहल को प्रोपीन अल में कन्वर्ट करना। क्या होता है एलाइल अल्कोहल? इस ग्रुप को एलाइल ग्रुप कहते हैं। प्राइमरी अल्कोहल है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, ऐसे कन्वर्ट करना है कि डबल बॉन्ड पर फर्क ना पड़े, प्रोप इन अल। ये प्रोपेनल, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ही तो बदलना है, कॉपर चाहिए होता है। कॉपर डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कहता। यू का तुम बच जाएगा ये। या रेडियम क्लोरोक्रोमेट, ये भी डबल बॉन्ड को कुछ नहीं कहता। सिर्फ कहां यूज होता है? अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में। इन दो जगह में ये यूज किया जा सकता है। फर्दर देखो, ब्यूटूइन, ब्यूटोइन स्ट्रक्चर लिखा मैंने, इथेनॉल बनाना है। क्या होता है इथेनॉल? अब अगर मैं ये बॉन्ड तोड़कर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिखना चाहूं तो मुझे करना पड़ेगा ओजोनोलिसिस। उसके लिए रिएजेंट ऐड करना पड़ेगा O3 पहले स्टेप में। सेकंड में ऐड मैं करूंगा ZnH2। इसे बोलते हैं ओजोनोलिसिस।
इसमें ये CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H के 2 मोल्स बन जाएंगे। बाय प्रोडक्ट बताया था, अगर आपने ध्यान से देखा है तो H2O2 बाय प्रोडक्ट। ये हमारा एक सोल्यूशन हो गया। बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसे, और आपको पता होना चाहिए कि क्या रिएजेंट हम ऐड करते हैं कौन से रिएक्शन के। अब मैं आपको शुरू कर रहा हूं प्रॉपर्टीज। तो मैं अब इसमें शुरू कर रहा हूं कीटोन की स्ट्रक्चर्स को। बिल्कुल ठीक उसी तरह से है जैसे हमने एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर किया था। थोड़ा सा अंतर रहेगा, वो अंतर मैं साथ के साथ बताऊंगा। हमने एल्डिहाइड जब पढ़ा तो ये पढ़ा कि ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि कार्बन sp2 है। sp2 होता है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, लगभग 120 एंगल होंगे। बस यहां पर एक H है, एल्डिहाइड में एक R है। और भी मैं लिख सकता हूं, या तो ऐसे लिख दो, या आप ऑर्बिटल बना के लिखना चाहते हो एक और तरह शो कर सकते। कैसे होगा? C ऑक्सीजन HR, परपेंडिकुलर ऑर्बिटल। ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, बस ये बात ध्यान रखनी है। इसके पूरे रेजोनेंस वगैरह मैंने बताए थे, वो वहीं से करने, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, बॉन्ड नहीं तोड़ा तो। कीटोन में H की जगह R ग्रुप आना है तो क्या फर्क पड़ जाएगा, वो फर्क देखना है, वो अंतर देखना है हमें कि क्या पड़ेगा अंतर। प्लेनर रहेगा स्ट्रक्चर कीटोन में भी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R एंड R, ये है ना कीटोन, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड R। डिटेल पे जाओ, मिक्स्ड कीटोन, सिमेट्रिकल कीटोन। एक अंतर है एल्डिहाइड एंड कीटोन में, ये हाइड्रोजन छोटा है, ये R बड़ा है। ये R या CH3 तो बड़ा है, ये बड़ा है ग्रुप। क्या फर्क पड़ जाएगा? स्टेरिक हिंड्रेंस एक शब्द होता है, वर्ड होता है, जब बड़े ग्रुप लगे होते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। बाकी तो वैसा का वैसा ही है, पाई बॉन्ड वैसा ही है। पाई बॉन्ड जब मैं यहां लिखूंगा तो वैसा का वैसा ही होगा। जैसा यहां था ऐसा यहां है, लेकिन यहां पर छोटा हाइड्रोजन है, बड़ा एल्काइल ग्रुप है। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल यहां आना चाहता है, उसको जगह मिल जाएगी हाइड्रोजन छोटा होने के कारण। इसको कहीं एक्सर्शन या रिपल्शन नहीं झेलना होगा। लेकिन क्योंकि कीटोन्स आर मोर स्टेरिकली हिंडर्ड, क्या मतलब स्टेरिकली हिंडर्ड का? बड़े ग्रुप से घिरा हुआ है कीटोन का पॉजिटिव कार्बन, सो रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल at positive carbon is slight difficult
ये है अंतर, कीटोन पर न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कारण नंबर 1, स्टेरिकली हिंडर्ड। ये है रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 दूसरी तरह से देखते हैं, एक और पॉइंट सोचते हैं। आर ग्रुप जो होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ऐसे डोनेट करेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ था इस कार्बन पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, वो पॉजिटिव चार्ज कुछ रिड्यूस हो गया थोड़ा सा इस आर के कारण, बिकॉज दिस आर ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये तो बात हुई एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड में एक आर ग्रुप है, दूसरा तो आर नहीं है, एच है। कीटोन में भी इस कार्बन पर चार्ज है पॉजिटिव। एक आर ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, इस पॉजिटिव को कम कर देगा। दूसरा आर ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पॉजिटिव को और कम कर देगा। फर्क क्या हुआ? कीटोन में ये कार्बन जिस पर पॉजिटिव है, एल्डिहाइड के कंपैरिजन में काफी कम पॉजिटिव चार्ज है। नतीजा क्या निकलेगा? न्यूक्लियोफाइल यहां पहुंचना चाहेगा अगर, तो दो मुश्किल आ रही है इसके लिए। न्यूक्लियोफाइल को कार्बन तक पहुंचने के लिए दो मुश्किल आई। एक तो स्टेरिकली हिंडर्ड है ये, दूसरा इस पर पॉजिटिव चार्ज कम है। न्यूक्लियोफाइल पे तो नेगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर होता है, उसे तो पॉजिटिव कार्बन चाहिए। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी तो कम हो गई आर ग्रुप के कारण। तो रीजन नंबर 2 क्या है? रीजन नंबर 2 है लेस पॉजिटिव चार्ज के कारण न्यूक्लियोफाइल का अटैक डिफिकल्ट होगा। रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज स्लाइट डिफिकल्ट एट कीटोन इन कंपैरिजन ऑफ, पूरी पूरी बात लिखा रहा हूं, aldehydes, because carbon is carbon of ketone is less positive than aldehyde। कम पॉजिटिव है तो रिएक्शन होना डिफिकल्ट होगा। क्या नतीजा निकला? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कीटोन पर थोड़े से डिफिकल्ट हैं एल्डिहाइड के कंपैरिजन में। इस बात के दो कारण हैं। कारण नंबर 1 स्टेरिक हिंड्रेंस है। कारण नंबर 2 पॉजिटिव चार्ज कीटोन वाले कार्बन पर कुछ कम है तो न्यूक्लियोफाइल मुश्किल से ही रिएक्शन करेगा। क्या सारी डिस्कशन का कंक्लूजन निकला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर निकला, कंक्लूजन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑन
ketones are difficult than those of aldehydes. Because of two reasons. Steric hindrance, डिटेल अभी बताई, नंबर 2 less positive charge. डन। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हम आगे चलेंगे तब ये सारी बात काम आएगी। दो कारण से ये रिएक्शन मुश्किल से देता है कीटोन, स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस पॉजिटिव चार्ज। इसकी डिटेल मैं आपको यहां इसमें बता चुका। एक बार में सिर्फ ये क्लास लगा के नहीं होगा, पूरा बहुत अच्छी तरह से समझ करके आप करोगे तब ये बात आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं हम। ये तो था ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कीटोन का एंड डिफरेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड प्रेपरेशन करते हैं कीटोन्स की। वो रिएक्शंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स बनाए जा सकते हैं। बड़े लिमिटेड से रिएक्शन है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें हम सिर्फ कीटोन बना सकते हैं। प्रेपरेशन हमने पढ़ी लास्ट क्लास में, 6-7 प्रिपरेशन बताई। इसमें से कुछ ऐसी थी जिसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों बना सकते थे, कुछ ऐसी थी सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते थे। अब मैं बता रहा हूं सिर्फ कीटोन बनाने की प्रेपरेशंस। ऑफ कीटोन्स, नॉट एल्डिहाइड्स। इन मेथड से एल्डिहाइड नहीं बनेगा। सिर्फ कीटोन बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक पहले वाला, जो कि एसिड हैलाइड एंड डाई अल्काइल कैडमियम से रिएक्शन करके बनता है। एक होता है कंपाउंड डाई अल्काइल कैडमियम। डाई का मतलब दो, अल्काइल का मतलब आर ग्रुप, दो अल्काइल एक कैडमियम के साथ। जब हम रिएक्शन करते हैं डाई अल्काइल कैडमियम का एसिड हैलाइड के साथ, एसिड हैलाइड, आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl, तब बन जाता है सिर्फ और सिर्फ कीटोन। बाय प्रोडक्ट भी बनता है कैडमियम क्लोराइड CdCl2। ये है केमिकल रिएक्शन। देखो क्या है, डाई अल्काइल कैडमियम तो नाम से पता चल गया, आर कैडमियम आर, ये हो गया डाई अल्काइल कैडमियम। एसिड हैलाइड RCOCl, अलग करने के लिए आर डैश कर देता हूं मैं, आर डैश सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl। रिएक्शन शुरू करने से पहले पोलैरिटी देखते हैं।
यहां आर नेगेटिव है, कैडमियम मेटल, मेटल से कार्बन लगा है तो नेगेटिव। भाई मेटल कार्बन बॉन्ड जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में होता है तो ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है। Cl लीविंग ग्रुप है, पुराना अल्काइल हैलाइड से चला आ रहा है, गुड लीविंग ग्रुप, हट जाता है आसानी से हमेशा। आर नेगेटिव यहां आएगा कार्बन पर, ये यहां से हट जाएगा। कंपाउंड मिला हमें आर डैश, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, Cl नेगेटिव हट गया यहां से, इसकी जगह आ गया एक और, यही तो कीटोन है और क्या है। यहां कैडमियम और दोबारा रिएक्शन करेगा ये, फिर RCOCl से दोबारा से रिएक्शन, एक बचा हुआ मॉलिक्यूल अगर इसके 2 मोल ले लेता हूं मैं, यहां R डैश, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, Cl, दोबारा रिएक्शन हुआ, R नेगेटिव विल रिएक्ट अगेन, Cl हटा, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, R डैश, ये R ग्रुप आ गया जो डाइल्काइल कैडमियम का R था, कीटोन सेम बन गया, ये कीटोन वही वाला जो पहले बना। बाय प्रोडक्ट क्या मिल गया, CdCl2, कैडमियम 2 क्लोरीन। फाइनल प्रोडक्ट ये जो लिखा ना, देखो मैंने CdCl2, ये मिला फाइनली। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है कीटोन की। डाइअल्काइल कैडमियम एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उनको कहते हैं जिनमें कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऐसे कंपाउंड में हमेशा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है, मेटल पॉजिटिव। तो कैडमियम तो मेटल है, उससे कार्बन लगा हुआ है, ऑर्गेनोमेटेलिक कहेंगे हम इसको। आता कहां से है ये, डाइअल्काइल कैडमियम को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाते हैं, प्रिपरेशन हो गई हमारी पूरी। लेकिन एक क्वेश्चन और एडिशनल है, अलग से आ सकता है क्वेश्चन, हाउ कैन वी प्रिपेयर डाइअल्काइल कैडमियम। आंसर इसका है इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट कैन बी prepared from Grignard reagent. क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये मेटल अगर मैग्नीशियम ले लें हम आर के साथ, तब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, आर एमजी सीएल, इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे बनाया जाता है डाइल्काइल कैडमियम। कैसे बनाया जाता है, आर MgCl लेते हैं, इसको रिएक्शन करते हैं डाई एल्काइल कैडमियम बनाने के लिए कैडमियम क्लोराइड के साथ,
ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लोराइड ही लो, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी ले सकते। रिएक्शन इसको करेंगे कैडमियम क्लोराइड के साथ। ये CdCl2 जो एज ए बाय प्रोडक्ट बना है, इसी को वापस बना सकते हैं डायल्काइल कैडमियम के लिए, इसे ही यूज कर सकते हैं। ये R ग्रुप कैडमियम पॉजिटिव पर आएगा, बनेगा और MgX अलग हो गया, Mg इसके साथ ये X, ये हो गया अलग। R कहां जुड़ गया? कैडमियम पर और कैडमियम पर 2 R जोड़ सकते हैं, यानी हम 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले सकते हैं। Cl हटा, R आ गया, दूसरे मॉलिक्यूल से Cl हटा, एक कैडमियम पर दोबारा से आ गया, यानी मैं 2 R ग्रुप लिख सकता हूं यहां। ये जो Cl हटे यहां से, ये Cl कहां कनेक्ट होंगे? ये Cl कनेक्ट हो जाएगा यहां से हटा हुआ इस मैग्नीशियम के साथ। कितने बने ऐसे ऐसे? 2। ये डायल्काइल कैडमियम बनाने का तरीका है। इसको हम क्या करेंगे? रिएक्शन कर देंगे RCOCl से, कीटोन बन जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट वे है एक कीटोन बनाने का। वी कैन नॉट प्रिपेयर एल्डिहाइड बाय दिस मेथड। सिंपल सी बात है, एक बता दिया मैंने, ये मेथड नंबर 1। अब आते हैं मेथड नंबर 2 पर। मेथड नंबर 2, जो हमारा नाइट्राइल होता है, उस नाइट्राइल से हम बना पाते हैं एल्डिहाइड भी एंड कीटोन भी। नाइट्राइल से अगर स्टीफंस रिडक्शन करना है तो सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा। नाइट्राइल से अगर हम स्टीफंस रिडक्शन के अलावा कोई और रिएक्शन करें तो कीटोन बनेगा। नाइट्राइल होते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N, एल्केन नाइट्राइल। स्टीफंस रिडक्शन, एल्डिहाइड बनेगा। सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हैं हम इस मेथड से, कीटोन नहीं बना सकते स्टीफंस रिडक्शन से। लेकिन अगर यहां हमने क्या किया था, SnCl2HCl लिया था, H मिला था, H एंड H आ गए थे, पहला कंपाउंड बना था इंटरमीडिएट RC डबल बॉन्ड N, H एंड H। फिर हमने इसको रिएक्शन किया था वाटर से, ऑक्सीजन H एंड H, एल्डिहाइड अलग हो गया था, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H मिला था। साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिसने स्टीफंस रिडक्शन याद कर लिया उसको ये वाला रिएक्शन भी याद हो जाए। जब हम एल्केन नाइट्राइल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं, R-MgCl, फर्स्ट स्टेप में, तो भाई नेगेटिव है, ये Mg पॉजिटिव है, ये डिलोकलाइज इधर होगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, RC डबल बॉन्ड N, नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव पर कौन आया? R डैश। नेगेटिव पर कौन आया?
MgCl। ऐसा ही सा बना ना C डबल बॉन्ड N, ये भी C डबल बॉन्ड N। अब कर दो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब HOH, ऑक्सीजन H&H। क्या मिला? R C, नाइट्रोजन हो गया अलग, इसके साथ ये R जो ग्रेगनार्ड रिएजेंट का था, बल्कि R डैश, और MgCl कहां है? MgCl इधर। हाइड्रोजन कहां से आए थे? वाटर से, 2H वाटर वाले, ऑक्सीजन वाटर वाला, कीटोन अपनी मर्जी का। एक एल्काइल ग्रुप कहां से आया? फ्रॉम नाइट्राइल। दूसरा एल्काइल ग्रुप कहां से आया? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप एक तरफ मिथाइल लाना चाहते हो, एक तरफ इथाइल लाना चाहते हो, कर सकते हो। ये है एक सिंपल वे। हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड एल्केन नाइट्राइल से कीटोन बना सकते हैं। तो मेथड नंबर 2 क्या हो गया? बाय द रिएक्शन ऑफ, हेडिंग क्या लिखोगे इसकी? बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल्स and Grignard reagent followed by hydrolysis, ये है हमारा एक मेथड और, जिसमें हमने नाइट्राइल से कीटोन बनाया है। वी कैन नॉट प्रिपेयर एल्डिहाइड बाय दिस मेथड। एल्केन नाइट्राइल लेंगे तो RCN आएगा, ग्रिग्नार्ड एजेंट भी R देगा, 2 R ग्रुप कीटोन में आएंगे ही आएंगे। एक और मेथड है जिससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं सिर्फ कीटोन, वो भी बड़ा आसान और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड। इस मेथड से भी एल्डिहाइड नहीं बना पाएंगे। नंबर 3 आ गई बात। फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मतलब बेंजीन पर कोई ग्रुप पहले से लगा हो, उसे कहेंगे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बेंजीन को रिएक्शन कर दें एसिड हैलाइड के साथ, क्या एसिड हैलाइड? RCOCl। किसकी प्रेजेंस में? हेलोजन कैरियर AlCl3 की प्रेजेंस में। छीन लेगा ये क्लोरीन को इससे, चार्ज यहां पॉजिटिव आ जाएगा इस C पर, जो कि है इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करेगा बेंजीन पर, इसका नाम है हेलोजन कैरियर। हेलोजन के लोन पेयर को ये खाली ऑर्बिटल AlCl3 का
इंटरेक्ट करके ले लेता है, जिससे ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आगे होकर एक बन जाएगा कीटोन। बेंजीन तो वैसा का वैसा ही, यहां से जब इसने रिएक्शन किया तो यहां से हट गया एक एच, एच चला गया बाहर। यहां ये जो इलेक्ट्रोफाइल हमने रिएक्शन कराया था आरसीओ पॉजिटिव, ये आ गया इस एच की जगह। ये ही तो कीटोन है। ये जो इसका सीएल, आरसीओ का जो सीएल हटा था, उसने बेंजीन के एच से कॉम्बिनेशन कर लिया। पहले तो इसको ले गया AlCl3, फिर इसने एच को वापस दे दिया। AlCl3 जू का तू ऐसे एज इट इज वापस दोबारा बन गया, इसीलिए हम इसे हैलोजन कैरियर या कैटलिस्ट कह रहे हैं। आप कैटलिस्ट भी कह सकते हो इसको। अगर आपको याद है +1 के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये वही रिएक्शन है। ई पॉजिटिव बेंजीन पर आता है, बेंजीन से एच हट जाता है, और इस रिएक्शन को पर्टिकुलरली हम बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। कीटोन बनाने के लिए जिसमें एक बेंजीन रिंग जरूर हो, एल्काइल फिनाइल कीटोन, कॉमन नेम इसका क्या होगा? एल्काइल, ये एल्काइल, ये फिनाइल, फिनाइल कीटोन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बड़े और एग्जांपल्स हम इसके सोच सकते हैं। जैसे हम बेंजीन लेते हैं, उसके साथ CH3 सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लिया, हमने इसको रिएक्शन किया CH3COCl से। इसको रिएक्शन करना पड़ेगा कैटलिस्ट AlCl3 की प्रेजेंस में। पहले ये कैटलिस्ट इस Cl को ले लेगा, बाद में जो यहां से H हटता है उस H को ये Cl वापस दे देगा। यहां से H हटता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Cl हटा, क्या बना? CH3CO पॉजिटिव बना। इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में होता है CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव। ये आता है इधर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है CH3, या तो ऑर्थो पर आएगा या पैरा पर, मेटा पर नहीं लिखना है। जब टॉलिन होगा तो आंसर मैं लिखूंगा यहां पर बेंजीन पैरा पोजीशन पर, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो वहीं का वहीं लगा रहेगा। एच हट गया यहां से, बाद में हटेगा, जब ये आ जाएगा तो बाद में हटेगा। किसके साथ गया ये एच? Cl के, और ये CO पॉजिटिव यहां जुड़ जाएगा। एसिटोफिनोन और पैरा पोजीशन पर मिथाइल, ये इतना आपने याद कर रखा है, एसिटोफिनोन याद कर रखा है जिसने किया होगा तो। पैरा मिथाइल या 4 मिथाइल एसिटोफिनोन, 4 मिथाइल एसिटोफिनोन।
ये कंपाउंड हमने बनाया कीटोन, कीटोन बनाने का ये तरीका। इस तरह से हम ये प्रिपरेशन सोच सकते हैं जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ कीटोन प्रिपेयर किया है। तो मैंने ये 3 आपको रिएक्शंस बताए जिसमें हमने कीटोन बनाया। थोड़ी सी मैं आज जो रिएक्शन बताए हैं मैंने उनकी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस लिख करके आपको दे रहा हूं, वो आपको मुझे पूरे करके बताने हैं, आंसर लिखने हैं, अभी के अभी लिख करके बताने हैं। तो मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, ये इनको कंप्लीट करके आप मुझे बताओ। मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है, इसमें जो भी आपको तीनों रिएक्शंस कराए कीटोन बनाने के मेथड उन पर ही ये बेस्ड हैं। इनमें आपको CH3 CH2 MgCl को कैडमियम क्लोराइड से रिएक्शन करके ए बना, ए ने एसिड हैलाइड से रिएक्शन किया, बी क्या बनना चाहिए? एल्केन नाइट्राइल को ग्रिग्नार्ड एजेंट से एक्स बना, वाटर से हाइड्रोलाइज कर दिया, वाई क्या बना? सेम रिएक्शन, मैंने बस ये कंडीशन चेंज कर दी, अल्काइल ग्रुप चेंज कर दिए। क्या मिलना चाहिए आंसर? जल्दी से लिख करके बताओ, करके बता रहा हूं। इसके आंसर मैं लिख रहा हूं, जिन लोगों को नहीं क्लियर हुए या जो नहीं लिख पाए हैं आंसर्स, वो सोच सकते हैं। पहले ए जो मिलेगा CH3 CH2 कैडमियम CH2 CH3 डाई इथाइल कैडमियम, इथाइल एंड इथाइल, ए ये है। इसको फिर रिएक्शन करूंगा मैं, इथाइल ग्रुप आएगा यहां, Cl हटा, बी क्या बना? बी बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस पर आ जाता है CH2CH3। क्या नाम है इसका? ब्यूटेनोन। यहां एक्स क्या होगा? CH3CH2C, CH3CH2C डबल बॉन्ड एन, ऊपर आएगा CH3, यहां MgCl, ए है ये, अब मैं इसे हाइड्रोलाइज कर दूंगा, क्या बनेगा? Y, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2CH3। कहां से आया ऑक्सीजन? हाइड्रोलिसिस वाले स्टेप से। ब्यूटेनोन ही बना, नाम इसका ब्यूटेनोन। ए क्या है? थर्ड क्वेश्चन में ए हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड एन, यहां MgCl ऐड होगा एक पर, नेगेटिव पर, पॉजिटिव पर बेंजीन, फिनाइल लिख देता हूं मैं PH शॉर्ट में, ये बेंजीन। हाइड्रोलिसिस कर दिया जब मैंने इसका, HNH क्या मिला? NH2 MgCl, ये NH2 MgCl प्लस C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो वाटर से आया, CH3 जो नाइट्राइल का था, फिनाइल जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का था, ऑक्सीजन कौन सा?
नाम एसिटोफिनोन। ये है प्रेपरेशन कीटोन की। अच्छा, लास्ट क्लास वाला जो एल्डिहाइड था, कीटोन था, सारी मिक्स करके प्रॉब्लम दे रहा हूं अभी आपको। कुछ और क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं, सारी की सारी मिला करके जितनी भी अभी तक हमने प्रिपरेशंस की हैं, जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड बन सकता है, सिर्फ कीटोन बन सकता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों बन सकते हैं, वो सब के सब मैं इकट्ठी लिख रहा हूं और आपको सॉल्व करना है इन सबको। ये क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, जो प्रिपरेशन है आपकी एल्डिहाइड की, कीटोन्स की, जो भी लास्ट 2 क्लासेस में मैंने कराई हैं, उन पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। तो सिर्फ हमें ए बी सी ये बताने हैं एंड सॉल्व करना है। जल्दी से इनको 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, लिखो, फिर मैं उसके बाद डिस्कस करूंगा अभी। देखो, 1 बाई 1 हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे जो पहला रिएक्शन है, ये है रोजनमोंड रिडक्शन। रोजनमोंड रिडक्शन का इस्तेमाल किया जाता है एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए। एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए Cl हटकर इसकी जगह H आ जाता है, बस सब कुछ जो का त्यों रहता है। बेंजीन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, Cl की जगह H, नाम बेंजल्डिहाइड। ये होगा हमारा आंसर। दूसरा जो रिएक्शन है, ये है रिडक्शन। नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। बॉन्डिंग लिख रहा हूं मैं इसकी, C ट्रिपल बॉन्ड N लिखेंगे पहले। C ट्रिपल बॉन्ड N को हम कन्वर्ट करेंगे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H में। पहले वाला ये रिएक्शन होता है फर्स्ट स्टेप में, गलत लिख दिया मैंने, C ट्रिपल बॉन्ड N है। पहले स्टेप में मैं इस एल्यूमिनियम हाइड्राइड टर्शरी ब्यूटॉक्साइड डाई-BeLH है ये, इससे 2 हाइड्रोजन लाऊंगा इस ट्रिपल बॉन्ड पर। यहां पार्शियल रिडक्शन होगा, ये वाला बाद में लिखूंगा मैं, पहले जो इंटरमीडिएट बनेगा वो लिख देता हूं। मैंने लिख दिया पहले का आंसर। ये 2 H आएंगे, जब 2 H आएंगे तो क्या लिखूंगा मैं आंसर, CH3 C CH3 C डबल बॉन्ड N, ये 2 H आ गए। अब हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये टूटेगा, ऑक्सीजन इधर, बाय प्रोडक्ट और भी बनता है, इससे हमें मतलब नहीं है, वो नहीं लिख रहा हूं मैं। इससे मतलब है मुझे प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CCH3 C, ये H आया डाई-BeLH से, ऑक्सीजन आया दूसरे स्टेप में वाटर से 2 मिथाइल
प्रोपेनल इज माय आंसर, फाइनल आंसर। वाटर समेत रिएक्शन करने के बाद 2 मिथाइल प्रोपेनल प्रोडक्ट मिलेगा। यहां भी यही करना है। डाई BALH पार्शियल रिडक्शन करता है, अल्कोहल तक नहीं जाने देता। इस वाली साइड जो भी R ग्रुप है, जो कहते लिखेंगे ना हम R बड़ा है तो बड़ा ही लिख दो। CH3 CH2, कितने हैं CH2? 9 है। C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डाई BALH से आ गया यहां H। ये हमारा है आंसर C। 9 and 10 and 11 अनडिकेनल। आंसर क्या हुआ? अनडेक। अनडेक मतलब 11 कार्बन। AN, AN मतलब सेचुरेटेड है। AL, AL मतलब एल्डिहाइड है। अब हम आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर। जब हम क्रोमिल क्लोराइड को, ये डिटेल से बता रखा है आपको क्लास में, रिएक्शन कॉपी पेस्ट ही करना था। इसका स्ट्रक्चर लिखें पहले हम क्रोमिल क्लोराइड का। कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट है। इस CH3 को भी मैं ओपन करके लिख लूं, C H एंड H। ये 2 H इस्तेमाल होते हैं, एक रह जाता है। क्या होगा? क्रोमियम का एक ये कॉम्प्लेक्स बनेगा Cr, O2Cl2 है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, Cl Cl CrO2Cl2। यहां पर ये H, यहां पर ये H हटकर 2 मॉलिक्यूल इसके इस्तेमाल होंगे। CrO2Cl2 के एक मॉलिक्यूल नहीं होता इसमें इस्तेमाल, 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं। दोनों ही लिख करके बता रहा हूं, चलो कंफ्यूजन ना रहे कोई। Cr डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, Cl Cl। एक H आएगा यहां इस ऑक्सीजन पर, एक H आएगा इस ऑक्सीजन पर, बॉन्ड टूट जाएगा यहां से। ये वाले ऑक्सीजन को कनेक्ट करना है कार्बन से, ये वाले ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन को कार्बन से कनेक्ट करना। क्या लिखूंगा मैं? बेंजीन। CH। यहां तक कुछ नहीं किया, यहां पर जोड़ना शुरू किया 2 को। कैसे? ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, Cr ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एल्डिहाइड वाला, साथ में Cl। ये तो इसके Cl। फर्दर यहां पर भी वही काम होगा। मैं ऑक्सीजन Cr Cl एंड ऑक्सीजन H। कौन सा H? ये टॉलिन वाला, ये टॉलिन है ना, ये H। अब होगा हाइड्रोलिसिस। दोबारा समझा रहा हूं, पिछली क्लास में ऐसे ही बताया था। हाइड्रोलिसिस जब मैं करूंगा इसका, ये टूटेगा बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा, H यहां आ जाएगा, H यहां आ जाएगा। क्या बना? CrOH। यहां पर OH आ गया ना वाटर का, यहां वाटर का OH आ गया ना इस साइड। CrOH OH Cl।
क्या बना बाय प्रोडक्ट? Cr OH OH Cl कुछ भी बने आगे इसका इससे मतलब हमें नहीं है। ऐसे ऐसे दो बन गए, इधर भी और इधर भी। ये वाला मेन क्या बना? ये जो मेन बना वो बन गया बेंजीन CH OH OH। दो OH ग्रुप हैं, ये दोनों क्रोमियम से आए हुए हैं। H यही टॉलिन वाले हैं। अनस्टेबल होते हैं, एक कार्बन से, ध्यान रखो हमेशा OH अनस्टेबल होते हैं। लॉस ऑफ वाटर करेगा ये, एंडल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। यहां की बात नहीं है, हमेशा की बात है। जैम डाइऑल कहते हैं इनको, एक ही कार्बन पर दो OH होते हैं, तो जैम डाइऑल आर अनस्टेबल, दे गेट स्टेबल बाय लूजिंग वाटर। ये वाटर तोड़ दिया इसने, हटा दिया, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H बन गया। क्या लिखूंगा मैं आंसर? बेंजीन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन जो बाहर से आया है, H ये तो वही पुराना है जो टॉलिन वाला था। ये बेंजल्डिहाइड है, इतनी जद्दोजहद करके बनेगा बेंजल्डिहाइड। इटार्ड रिएक्शन है ये, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बना है, इसका नाम होगा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये जो हमने बनाया ये तो सीधे सीधे एनसीईआरटी में इतना तक दिया हुआ है, जहां तक मैंने लिखा, बस मैंने स्ट्रक्चर ओपन करके बता दिया, कुछ अलग से स्पेशल डिटेल नहीं बताई कि मैकेनिज्म बता दो, मैकेनिज्म अलग चीज है। डिटेल से कंपटीशन में जब आएगा तो यहां से बीच से क्वेश्चन उठा करके पूछे, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। पांचवा, डाइक्लोरिनेशन करते हैं तो साइड चेन होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में साइड चेन हेलोजिनेशन होता है। ए जो बनेगा मेरा वो डाइक्लोरोटॉलिन बनेगा, मींस बेंजीन CH3 लिखना है मुझे, एक H, दो Cl, डाइक्लोरिनेशन किया ना क्योंकि, अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, Cl की जगह आएंगे OH, NaOH की प्रेजेंस में होता है, ये थोड़ा सा करेक्शन अगर कर लोगे। ये डाइक्लोरोटॉलिन हाइड्रोलिसिस करने पर Cl हटा, OH आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा एल्काइल हैलाइड में, RCl को एक्वस NaOH से रिएक्शन करते हैं तो ROH बन जाता है, वही रिएक्शन है। बी जो बनता है, दो Cl की जगह दो OH आ जाते हैं, किस पर? जहां Cl थे कार्बन पर थे ना, कार्बन पर ही आएंगे ये कार्बन, और बाकी तो जू का तू रहेगा जो था, यहां पर H था, यहां बेंजीन था। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, जैम डाइऑल्स आर अनस्टेबल, ये भी जैम डाइऑल है ना, सेम है, ये भी सेम बिल्कुल वही है। क्या करेगा? वाटर लूज कर देगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड में, बेंजीन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, बेंजीन CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आंसर बेंजल्डिहाइड। नंबर 6 क्या है? नंबर 6 है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन? जब कभी बेंजीन रिंग पर RCOCl का रिएक्शन करते हैं तो Cl हटकर ये पूरा ग्रुप बेंजीन पर आ जाता है, ये डिसाइड करेगा दिस Br इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। ये Br आने वाले ग्रुप को, इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पर या पैरा पर भेजेगा। ए मुझे क्या लिखना चाहिए आंसर?
ए आंसर लिखना चाहिए। बेंजीन पर ये बी आर तो जू का तू वहीं का वहीं रहेगा, बी आर ने थोड़ी किया इरेक्शन। बाहर से क्या आया, बाहर से आया ये CH3CO ग्रुप। कौन सी पोजीशन पर आया, ये आया ऑर्थो पर या पैरा पर। पैरा पर मेजर, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। हमें फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन लिखना होगा आंसर। ये है कंक्लूजन आज की क्लास का। इतना ही करेंगे हम आज की क्लास में। अगली क्लास में इसके बाद हम आगे का कंटिन्यू करेंगे।